साथियों, आज मैं गौतम रत्ना बहुजन दस्तक के स्टूडियो में आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आकर देखकर बड़ा अचंभित हूँ कि यहाँ पे शानदार इनका स्टूडियो बना हुआ है और इनका इतिहास में थोड़ा इनकी हिस्ट्री जाना तो बहुत मुझे अचंभव हुआ कि आज इनके बारे में मुझे जानकारी लेना कि आखिर ये बचपन से इतना संघर्ष करते रहे और समाज के लिए इन्होंने आज तक इतना बीड़ा उठा रखा है कि चाहे इनको फ़ायदा हो ना फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन समाज के लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और इनके बारे में मैं पूछूंगा कि सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपना समय निकाल करके आप बहुजन दस्तक के स्टूडियो पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल पे मेरी जीवनी को, मेरे संघर्ष को दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन पढ़ाई का जुनून पहले दिन से दिमाग में बस गया था, इसलिए पढ़ाई की। बड़े भाई दिल्ली में थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए थे यहाँ दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्शन ऑफिसर रिटायर्ड हुए बाद में। तो वो दिल्ली ले आए कि दिल्ली पढ़ाऊंगा, बट कुछ सिचुएशन हालात ऐसे थे कि वहाँ एक फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं मिला। जो भाभी थी हमारी, वो थोड़ा सा जैसे दिल्ली का माहौल होता है ना शहरी, कि वो अपने हस्बैंड तक ज़्यादा वो करती हैं रिकॉग्नाइज, तो वैसी ही नेचर की थी। तो यहाँ भी एक एज ए सर्वेंट ट्रीट किया गया। आप सोचिए, हमारा एससी का फीस जब हम दिल्ली आए 9th क्लास में 84 के अंदर, तो मात्र 20 पैसे था। वो 20 पैसे भी मुझे मेरे घर से पैसा फीस का नहीं मिलता था। उसके लिए मैं दिल्ली में रात को चौकीदार की नौकरी डिफेंस कॉलोनी में करता था। और फिर ये करते 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 8वीं हो गया, फिर मैंने पॉलिटेक्निक में मेरा एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में 88 में। किन्हीं कारणवश मुझे वो सेकंड ईयर में छोड़ना पड़ा, सेकंड ईयर तक मैं वहाँ किया। बाद में फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी किया। इसी बीच में मुझे एक फिल्म लाइन में जाने का मौका मिल गया था। तो फिल्म लाइन में यहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं गरीबी का उत्पीड़न कह लीजिए या जातिवादी मानसिकता। फिल्म लाइन में हाँ, फिल्म लाइन में एक डेजिग्नेशन होता है स्पॉट बॉय, लाइक पियोन हो गया, चपड़ासी, केयर टेकर। जितने भी लोग फिल्म लाइन में काम कर रहे थे उनको चाय पिलाना, उनके बर्तन धोना, ये सब करना, हेल्पर का काम। 50 रुपये 24 घंटे का 50 रुपये मिलता था। किराया भाड़ा भी आपको अपनी जेब से लगाना है। ये मेरी स्टार्ट हुआ लगभग 89 में। फिर हम इसमें बढ़ते चले गए। तो एक दिन हम वहीं पर हम प्लेट धो रहे थे, तो मेहनती में बहुत था। तो कोई एक मेरे से सीनियर था, उसने मुझे बर्तन आते किचन में देखा, बर्तन धो रहा हूँ, तो बोला यार बर्तन क्यों धो रहे हो? मैंने कहा सर, प्रोड्यूसर साहब ने बोला है। कह रहे बर्तन धोना आपका डेजिग्नेशन में नहीं आता है। आपका डेजिग्नेशन में है, हाँ आप केयर टेकर हो, आपको चाय पिलानी है, खाना सर्व करना है, मतलब डाल के देना है या चाय बना के, ये आपका काम है। ये क्यों आपसे कौन करवाया? मैं सर प्रोड्यूसर ने। तो वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग था वो बंदा, हिमाचल से थे वो, प्रदीप राणा जी, मैं उनका नाम भी जरूर यहाँ पे कंसिडर करूँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस लड़के से किसने कहा प्लेट धोने के लिए, तो चुप हो गए सब, क्योंकि उसके बिना शूटिंग नहीं हो सकती थी। डर गए सब कि अगर इसने शूटिंग बंद कर दिया तो क्या होगा। तो वहाँ उसने प्लेट को वहीं रखवाया, बाहर लेके आया और उसने कहा कि आज के बाद आप इनको पैसा भले ही झाड़ी 50 रुपये दे दीजिए, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट का झाड़ी उस टाइम 150 रुपये होता था। तो वो झाड़ी हमको देगा नहीं 150, क्योंकि हम उसके लिए कैपेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा झाड़ी आप भले ही 150 रुपये 50 रुपये दीजिए, लेकिन ये लड़का कल से मेरे साथ कैमरे के साथ काम करेगा। तो मैं उनके कैमरे के साथ कैमरा अटेंडेंट में, लाइटिंग में, इस सब में हेल्प करता रहा। धीरे धीरे इसमें मैं एक्सपीरियंस लेता रहा, बढ़ता गया। फिर मैंने ITI किया ड्राफ्ट्समैन सिविल से, और उसमें भी मैं स्कोर हासिल किया, मेरा स्कॉलरशिप मिला मुझे। ITI के अंदर भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। फिर मैंने इवनिंग में पॉलिटेक्निक से, इवनिंग में दिल्ली में फैसिलिटी है, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, वहाँ करता रहा। सर मैं थोड़ा रोकूंगा जी, कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये फिल्म में आप जुड़े, पहले ये फिल्म में सारा काम किए। तो आप बता रहे हैं कि मीडिया में भी आप जुड़े, मीडिया में कई मीडिया में काम किए हैं, तो वो कैसे काम किए, कैसे वहाँ पे जाना हुआ? जब हम फिल्म लाइन में चले गए तो वहाँ सीखते सीखते बढ़ते बढ़ते थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और 95 में आकर के हमने फिल्म प्रोडक्शन हाउस का एक कंपनी शुरू किया। एक डिपार्टमेंट रहता है इक्विपमेंट का, सेटअप, लाइट्स, कैमरा, ये सब। और 95 में पार्टनरशिप शुरू किया। 97 में किसी बात पर डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट का भी बड़ा ज़बरदस्त कहानी। ये स्टैचू आप देख रहे हैं ना बाबा साहब अम्बेडकर का,
ये उसी टाइम का है। अच्छा। तो जो मेरे पार्टनर थे उनका थोड़ा एक सजेशन था, थे अपने बहुजन समाज से ही, बट उनका सजेशन था यार ये टेबल पे रखोगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमको लोग बिजनेस नहीं देंगे। तो यहाँ कुछ और एक दो बातें ऐसी थी कि जो मैं उनके साथ सर इसी पे मैं उनके साथ में चल नहीं पाया। जी जी 97 में अलग हो गया। जी, इसी पे मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे कि बाबा साहब और बुद्ध का आपको बचपन से तो मुझे आइडिया कि आपको नहीं जानकारी होगा, आपको जानकारी किसने दिया? और इस मान में आप बता रहे हैं कि आप बौद्ध धर्म में भी ग्रहण किया, तो कहाँ से आपने प्रेरणा मिली? गांव में जैसे मैंने बताया ना कि हमारे गांव के जो हमसे बड़े लोग हैं वो पढ़े लिखे थे, तो बाबा साहब का जीवन परिचय उन्होंने हमको जब हम पढ़ने लगे 5वीं छठी में हिंदी ठीक से, तो हमको छोटी छोटी किताबें उनका परिचय की ला के दिए, वहाँ से बाबा साहब को पढ़ा, फिर जोगिंदर कवाड़े जी का भाषण सुना और एक्साइटेड हो गए। आपके परिवार में तो कोई नहीं था? नहीं, मेरे परिवार में फादर और मैं दोनों थे गांव में। ये शिक्षित में जैसे बाबा साहब बुद्ध के बारे में बताने नहीं, बड़े भाई थे शिक्षित, लेकिन वो कम जाते थे गांव। अच्छा। और उनसे जो छोटे हैं वो भी इंजीनियर हैं, वो तो उनके साथ भी ये सब बात मतलब चलता रहता था। बट मैंने इतना गहन अध्ययन किया कि प्योरली अगर आप कहें तो मेरे जो ब्रदर हैं वो फॉलो तो करते हैं बाबा साहब को, बट मैं कहूँ कि प्योरली जो 100% बुद्धिज्म होना चाहिए वो नहीं है, उतना नहीं बन पाए हैं, अभी भी नहीं बन पाए हैं। उसके कई सारे कारण हैं कि वो उनके दिमाग में जो मानसिक गुलामी बैठी हुई है, जो हमारी भाभी वगैरह हैं, फीमेल खासतौर से सेक्शन जो है, उससे वो मानसिक गुलामी वो लोग नहीं निकाल पाए। बट मुझे इसमें कामयाबी, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था इस मामले में, तो मैं कामयाबी मिली मुझे। और 99 के अंदर मैंने इंडिविजुअल प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम और फलाना ढिकना और एक वो क्या नाम है सुमित रतन 22 प्रतिज्ञाओं दिलाते हैं, और वो 22 प्रतिज्ञा जब मैं आज देखता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हम दूसरा सब्जेक्ट हट रहा है, तो वो राजनीतिकरण मुझे ज़्यादा लगता है। उसका कहीं ना कहीं संगठन बना के कुछ धन इकट्ठा करना, फैसिलिटी अर्जित करना, ये सब मुझे ज़्यादा दिखता है। मैंने इंडिविजुअल प्रोग्राम किया अपने लेवल पे, 4 से 5,000 लोग मेरे प्रोग्राम में इनवाइटेड थे, और उसमें भी जनरल कास्ट के लोग थे। सर मैं इस पे आऊँगा थोड़ा, मुझे वो आइडिया मुझे बता दें कि आप मीडिया में कैसे आए। हाँ, वो बता दें तो मैं इस पे आऊँगा। ठीक है, अब मीडिया में हम कैसे आए कि हमारा जो बिजनेस था, जितने भी चैनल हैं, चाहे वो उस जमाने में तो चैनल बहुत ज़्यादा नहीं थे, आज तक शुरू हो गया था, जी न्यूज़ शुरू हो गया था, एक प्रोग्राम दूरदर्शन पे आपको याद हो रूबरू एक प्रोग्राम आया करता था जिसको राजीव शुक्ला होस्ट किया करते थे, अब तो उनका भी चैनल है न्यूज़ 24 के नाम से। इन सब में हमारा इक्विपमेंट का सेटअप जाता था, और वो सेटअप एक टाइम इतना बड़ा हो गया कि पूरी दिल्ली के अंदर अगर उनको किसी भी चैनल वाले को आउटसोर्सिंग करनी है, आउटसोर्सिंग मतलब एक तो मान लीजिए जैसे चैनल के पास 100 कैमरे हो गए और उनको आउटडोर करना है, तो जो कैमरा अभी आप सामने देख रहे हैं फिल्म कैमरा, वहाँ उनको एक अच्छा बड़ा उससे भी अच्छी क्वालिटी कैमरा लगाते हैं। ये सब, और लाइट्स का बड़ा सेटअप होता है, पूरा ट्रक भर के लाइट लगता था। ये सब हमारे पास दिल्ली के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंपनी मेरा खड़ा हो गया था, तो उनका मजबूरी था कि आउटसोर्सिंग मुझसे उनको करना ही पड़ता था। ये थे गौतम रत्ना सर, इनके बातों से आप कितना प्रभावित हुए? आप कमेंट में प्रतिक्रिया जो है आप देना चाहें आप दे सकते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।